नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब में व्हाट्सएप से दर्ज करा सकेंगे भ्रष्टाचार की शिकायत। सीएम जारी करेंगे अपना पर्सनल नंबर। सावधान, अंडमान और निकोबार में जल्द ही दस्तक देगा सीजन का पहला चक्रवाती तूफान। चलेगी तेज हवाएं और भारी बारिश होने के आसार। चीन अपनी mRNA वैक्सीन कर रहा है विकसित, भविष्य में महामारी से जंग में होगी अधिक कारगर। 5G के इंतजार में बिक गई 1 करोड़ डिवाइस, लेकिन कब मिलेगी सेवा इसका कोई सिग्नल नहीं। मौसम की मार से बेहाल हुए झारखंड के किसान, खेतों में बर्बाद हो गई 70% सब्जियां। नई योगी कैबिनेट में हर तरह के समीकरण साधने की कोशिश। महिलाएं, जाति, उम्र और प्रदर्शन समेत कारकों पर होगी नजर। व्हाट्सएप पर शेयर हो रही है कश्मीर फाइल्स मूवी का फर्जी डाउनलोड लिंक, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। चारों तरफ महंगाई का शोर, अब इंग्लैंड में खुदरा महंगाई ने तोड़ा पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड। 5 सालों में 6% से अधिक बढ़ा रबी और खरीफ फसलों के उत्पादों का निर्यात। भारतीय गेहूं की मांग में 8 से अधिक फीसदी की बढ़ोतरी। सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा की नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को दी मंजूरी। गलत विज्ञापनों में तय होगी सेलिब्रिटी की जवाबदेही, जुर्माने के साथ हो सकती है जेल। उड़ान स्कीम के तहत फ्लाई वीग ने किया IRCTC के साथ करार, छोटे शहरों के लिए भी हवाई सफर की मिलेगी सुविधा। भारत में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों पर विवाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा संख्या कम बताने वाली खबरें भ्रामक। राज्यसभा में चौंकाने वाला खुलासा, MP में 23 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्डधारी। इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य है नंबर 1। मिलिट्री को आधुनिक बनाने के लिए दिए जाने वाले बजट में हुई कटौती, संसदीय समिति ने व्यक्त की चिंता। पहली बार कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को धार्मिक की जगह सांस्कृतिक रिवाज घोषित किया। कोरोना पीड़ितों को रखना चाहिए अपना खास ख्याल, साल भर तक रहता है मानसिक बीमारियों का खतरा। अब किराए पर ले सकते हैं मारुति सुजुकी की कारें, कंपनी चला रही है व्हीकल सब्सक्रिप्शन प्लान। रैपिड रेल में यात्री उठा पाएंगे फ्री वाईफाई का लुत्फ, इमरजेंसी सेवाओं के लिए मिलेगा ग्रीन कॉरिडोर। हरियाणा की खट्टर सरकार में दोगुना हुआ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का मानदेय, अन्य प्रदेशों की तुलना में मिल रहा है ज्यादा वेतन और सुविधाएं। ममता बनर्जी का दावा, 4-5 साल पहले मुझे भी 25 करोड़ में मिला था पेगासस खरीदने का ऑफर। इंदौर में कचरे से बनने वाले CNG से हर रोज दौड़ सकेगी 400 यात्री बसें, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्लांट का उद्घाटन। खेती के लिए ड्रोन खरीदने पर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है सरकार, कृषि मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिता के साथ संबंध नहीं रखने वाली बेटी का उसकी संपत्ति पर हक नहीं। यूक्रेन को ब्रिटेन देगा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, साथ ही अन्य सैन्य मदद मुहैया कराए जाने का ऐलान। शहीदों के परिवार को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई, अब शहीद हुए जवानों को 20 लाख रुपए की जगह 30 लाख रुपए देगी सरकार। देश में घर पर की जाने वाली रैपिड टेस्टिंग बढ़ी, विशेषज्ञों ने बताया जोखिम भरा कदम। EV खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली में खुलेगा देश का पहला सस्ता चार्जिंग स्टेशन, 2 रुपए में कर सकेंगे कार चार्ज। रियल एस्टेट में आया सुधार, टॉप 8 शहरों में घरों के दाम में 7% तक का उछाल, बिक्री में आई 13% की तेजी। भारत की कच्चे तेल की मांग 2022 में 8% बढ़कर 51.5 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंचेगी। पूर्व PM मनमोहन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जितना खोखला है उतना ही खतरनाक। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुजरात शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर, कहा हिजाब विवाद को लेकर रहे सतर्क। हरियाणा में फसल नुकसान की रिपोर्ट बनाकर खुद ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे किसान। खाद्य तेलों की आयात निर्भरता घटाने से मिला फायदा, तिलहन उत्पादन में 45 लाख अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान। उत्तर प्रदेश, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में इटावा ने रचा इतिहास, देश में मिला पहला स्थान। ओमिक्रॉन को संभालने में बड़े बड़े देश रहे फिसड्डी, भारत ने फिर दिखाई बेहतर प्रबंधन की क्षमता।
शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के प्रति आम जन का बढ़ा भरोसा। पीएम आवास योजना जल्द ही 1.75 करोड़ ग्रामीणों को मिलेगा अपने सपनों का आशियाना, सरकार ने दी बड़ी जानकारी। भारत में विवादित एंटी कोविड मोलनुपिरविर दवा की हुई धुआंधार बिक्री, 50 करोड़ रुपए का हुआ व्यापार। श्रीलंका को $1 अरब की मदद पर समझौता, भारी वित्तीय संकट से जूझते पड़ोसी देशों को भारत से मिली बड़ी राहत। आंध्र प्रदेश में बारिश के कारण तबाह हो गई थी फसल, सरकार ने मुआवजे के रूप में किसानों को दिए 1612 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने रूस से खरीदा 20 लाख बैरल तेल, रूस में इस समय सस्ते दाम पर तेल उपलब्ध। गूगल करने जा रहा है एंड्रॉयड ऐप्स की प्राइवेसी में बड़ा बदलाव, डेटा कलेक्शन को किया जाएगा लिमिटेड। यूपी के बाद अब बिहार में चलेगा बुलडोजर, अप्रैल से जून तक अतिक्रमण हटाओ अभियान, सरकारी जमीन पर कब्जा वाले मकान होंगे ध्वस्त। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिले एलियंस बैक्टीरिया, पृथ्वी पर उसे लाना चाहते हैं वैज्ञानिक। एमएसपी पर धान खरीद का लाभ पाने वाले किसानों की संख्या में 6 साल में 80% बढ़ी, गेहूं के मामले में 140% की बढ़ोतरी। यूपी में राज्य भर जाति होगी एसटी में शामिल, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश 2 महीने में ले फैसला। सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहले भाग को किया पेश, उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कहीं से भी लेने की इजाजत। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बिजली बिल नहीं जमा करने वाले किसानों का काट दिया गया था कनेक्शन, अब फिर से बहाल करेगी महाराष्ट्र सरकार। जी हाँ, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बिजली बिल जमा नहीं करने वाले किसानों का कनेक्शन काट दिया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे और किसानों के रोष के सामने राज्य सरकार को झुकना पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब बयान जारी कर कहा गया है कि बिजली बिल जमा नहीं करने वाले किसानों का कनेक्शन फिर से बहाल किया जाएगा। दरअसल कृषि कार्यों में इस्तेमाल के लिए दिए गए कनेक्शन पर आए बिल का बड़ी संख्या में किसानों ने भुगतान नहीं किया था। पेंडिंग बिल का बढ़ता बोझ देखकर राज्य सरकार ने कनेक्शन काटने का निर्णय लिया था, लेकिन अब अगले 3 महीने तक बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा ताकि किसान कटाई का काम पूरा कर ले। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगी साबित हो सकती है पाबंदियों में ढील, अभी हो जाए सतर्क, WHO की चेतावनी। जी हाँ, कोविड-19 मामलों में वैश्विक स्तर पर हो रही बढ़ोतरी के आंकड़े बहुत ही बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ देशों में टेस्टिंग में भी कमी आई है। WHO ने राष्ट्रों को वायरस के खिलाफ सतर्क रहने की चेतावनी दी है। 1 महीने से ज्यादा की गिरावट के बाद पिछले हफ्ते दुनिया भर में कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। WHO ने कहा है कि एशिया और चीन के जिलिन प्रांत में इसी के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। WHO ने कहा कि इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन, BA.2 सबलाइनेज और सार्वजनिक तौर पर स्वास्थ्य और सामाजिक नियमों में कमी भी शामिल है। इसलिए नियमों में ढील के साथ ही सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम आवास योजना जल्द ही 1.75 करोड़ ग्रामीणों को मिलेगा अपने सपनों का आशियाना, सरकार ने दी बड़ी जानकारी। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को उनके मकान के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.75 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं, जल्द ही लोगों को आवंटित भी किया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि देश में कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान योजना के तहत घरों के निर्माण गतिविधियां प्रभावित हुई थी। इसके कारण घरों के निर्माण में देरी हुई और लोगों को इसे देने में थोड़ा समय लगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब में व्हाट्सएप से दर्ज करा सकेंगे भ्रष्टाचार की शिकायत, सीएम जारी करेंगे अपना पर्सनल नंबर। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 23 मार्च शहीद दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग व्हाट्सएप के जरिए भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सीएम भगवंत मान ने कहा कि 23 मार्च को शहीद दिवस के मौके पर मैं एक हेल्पलाइन शुरू करूंगा, जो मेरा निजी व्हाट्सएप नंबर होगा। पंजाब में अगर आपसे कोई घूस मांगता है तो मना न करे, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उस नंबर पर भेज दे। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यालय मामले की जाँच करेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार आज भी एक बड़ा मुद्दा है और आपने चुनावी अभियान के दौरान इस पर लगाम लगाने का वादा किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं में आत्मनिर्भर बनेगा उत्तर प्रदेश, बनाए जाएंगे 6 नए धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरे कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से शपथ लेने से पहले ही राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने और विकसित करने की तैयारी कर रही है। सरकार राज्य के हर जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेज के अपने वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। सरकार
के एक प्रवक्ता के अनुसार राज्य में करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 6 धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क हेल्थ और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और दवाओं जैसे चिकित्सा सुविधाओं के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि MBBS जैसे मेडिकल कोर्स के लिए सीटों की संख्या को दोगुनी करने के अलावा राज्य में 6,000 से अधिक डॉक्टरों और 10,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।